नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम कक्षा 10वीं गणित की बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देख रहे हैं और इस क्रम में हमने अभी तक जो है अध्याय 1 और अध्याय 2 बहुपद का पिछले वीडियो में हमने हल देखे हैं। साथ ही बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं कि विमर्श पोर्टल पर जारी की गई प्रश्न बैंक जो कि लोक शिक्षण के द्वारा जारी की गई है और जो प्रश्न उसके अंदर दिए गए हैं, क्या उनके आने की संभावना परीक्षा के अंदर कितनी बनेगी। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस प्रश्न बैंक में भी वही सारे प्रश्न दिए गए हैं जो अभी तक के इम्पोर्टेंट बनते हैं। साथ ही जिनको परीक्षा में इन 4 वर्षों के अंदर अर्थात 4 पेपर के अंदर सप्लीमेंट्री दोनों 19-20 की और मेन एग्ज़ाम 19-20 उन दोनों के अंदर पूछे गए हैं, अधिकतर उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। और जो हमने बुक के अंदर टिक किए हैं उन प्रश्नों के इम्पोर्टेंट होने के साथ ही जो है हम उनको भी जो है हल करते जा रहे हैं। तो जितने क्वेश्चन हमने बुक के अंदर टिक कर रखे हैं वो तो सारे प्रश्न बैंक के अंदर हैं ही, लेकिन उसके अलावा कुछ अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्न उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पेपर जो बनाते हैं वो एमपी बोर्ड के द्वारा पेपर बनते हैं और प्रश्न बैंक जो जारी की गई है वो विमर्श पोर्टल पर लोक शिक्षण के द्वारा जारी की गई है। तो दोनों का काम जो थोड़ा सा अलग रहता है, तो उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो प्रश्न हम कर रहे हैं, जो प्रश्नों के हल हम देख रहे हैं, उन्हीं में से अधिकतर प्रश्नों के आने की संभावना परीक्षा के अंदर बनेगी। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसके अंदर जो है हम प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्न के जो हैं बहुपद और शून्यकों में संबंध को देखा था, हमने गुणांकों और शून्यकों में संबंध को। उसी में अगला जो प्रश्न है हमारा, जो हमने लिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले देखिए कि ये इसके सामान्य रूप के अंदर नहीं है। जो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है हमारा ax² + bx + c, सबसे पहले इसको लिख दीजिए इस रूप के अंदर। तो सबसे पहले x⁻² वाला पद, उसके बाद x वाला पद अर्थात -7x आएगा और फिर आएगा -3। अब चूंकि 3 पद हैं तो 3 पदों में हम इसको क्या करते हैं, बीच वाले पद को हमें 2 पार्ट के अंदर तोड़ करके इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड कितने होने चाहिए? तो ये x⁻² का जो गुणांक है वो 6 है और अचर राशि जो है वो -3 है, अर्थात गुणा करने के लिए हमारे पास में फिक्स नंबर आ गया कि -18 होना चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? माइनस चिन्ह है। तो देख लीजिए कि एक गुणनखंड माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों गुणनखंड जो है वो घटाने से अपने को मिलने वाले हैं और घटाने से मिल रहे हैं और माइनस वाला चिन्ह है वो बड़ा हमारा रहेगा, इसलिए बड़े संख्या जो भी रहे उसके ऊपर अपने को माइनस चिन्ह लगाना है। तो गुणनखंड हम शुरू करते हैं कि 1 का गुणा अगर हम -18 में करवाएं तो भी -18 मिलेंगे। 2 का गुणा अगर हम -9 में कराएं तो भी -18 मिलेंगे। 3 का गुणा अगर हम -6 में कराएं तो भी -18 मिलेंगे। और इसके बाद में 5 में तो आएगा नहीं, 4 में भी 18 का भाग नहीं जाएगा। 6 का गुणा अगर हम किसके अंदर कराते हैं, -3 में कराते तो भी -18 अपने को जो है मिल जाएगा। 7, 8 और 9 का गुणा अगर आप 2 में करवाते हो -9 का, क्योंकि बड़ी राशि पे अपने को माइनस लगाना है, तो भी अपने को कितना मिल जाएगा, -18 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इस गुणनखंड के अंदर हम बात करें तो 9 में 2 अगर आप जोड़ देंगे -9 में तो आपको -7 मिल जाएगा। तो इसके गुणनखंड हम लिख सकते हैं -9x + 2x - 3। अभी आपके पास में ये 4 पद मिल चुके हैं। इन 4 पदों में दो में अपने को कॉमन लेना है। तो इन दोनों में देखिए 6 के पहाड़ा जो अपना मिलता है, 6 जो है वो और 9 वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ पर एक तो 3 कॉमन मिलेगा और x⁻² और x⁻1 में छोटी घात वाला हमको कॉमन लेना है, तो x हमने कॉमन ले लिया। जब 3x आपने कॉमन लिया है तो इसको भाग लगाएंगे हम, तो 3 दूना 6 अपने को मिल जाएगा। 2 और x⁻² में x⁻1 से भाग गया तो x मिल जाएगा। तो पहले इसमें जो अपने को मिल जाएगा यहाँ पर 2x - 3, 3 × 9 और x का अपने कॉमन ले लिया है।
अगले कोष्टक में भी यही लाना है अपने को। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, यही चिन्ह लगेगा। और कॉमन क्या है कि 2x माइनस 3 आया दोनों में, तो 1 कॉमन ले लीजिए तो आपको 2x माइनस 3 मिल जाएगा। 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 फिर से हमने कॉमन ले लिया 2x माइनस 3। तो यहाँ से अपने को मिलेगा 3x और यहाँ से मिल गया अपने को +1। इस प्रकार हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको बहुपद को किसके बराबर लिखना पड़ेगा, 0 के बराबर। क्योंकि हम बोल रहे हैं शून्यक अर्थात ऐसा मान जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। और इसके जो गुणनखंड मिले हैं अपने को वो है 2x माइनस 3 और 3x + 1। इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, अपने को 0 के बराबर जो है करना पड़ेगा। जब हमने 0 के बराबर इसको लिख दिया तो इन दोनों का गुणा 0 के बराबर आ रहा है, अर्थात या तो 2x माइनस 3 बराबर होगा 0 के या 3x + 1 बराबर होगा किसके, 0 के। जब हम इसको उधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ से x का मान अपने को मिलेगा 3/2 और यहाँ से अपने को x का मान मिल जाएगा -1/3। तो इसके जो शून्यक मिलेंगे अपने को हम यहाँ पर लिख देंगे। अतः बहुपद के जो शून्यक हैं वो कितने मिले अपने को, 3/2 और सेकंड वाला जो है वो कितना है, -1/3 मिला। इसके बाद हम इसके संबंध की बात करें तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अर्थात हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 3/2 धन -1/3 हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम अपने को 6 मिलेगा। 2 तिया 6 और 3 तिया 9 अपने को यहाँ से मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 तो यहाँ पर मिल जाएगा 2। तो ये किसके बराबर मिला अपने को, 7/6। ठीक है, इस 7 को अगर हम देखते हैं तो 7 जो है यहाँ पर क्या है, केवल अपने को 7 पर मार्क कर लीजिए। तो 7 के बाद में क्या बचा है, -x बचा है। तो 7 को हम देखते हैं तो ये किसका गुणांक है, -x का गुणांक है। और बटे 6 जो है, इस 6 को हम देखते हैं मार्क करके तो 6 आ रहा है x की घात 2 का गुणांक, x² का गुणांक। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि इसका मान जो है किसके बराबर हुआ, -b/a के बराबर हुआ। किसका, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अगले क्रम में हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा अर्थात अल्फा × बीटा, इसको हमें ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणा, गुणा करने में हम इसको लिखते हैं अल्फा × बीटा। पहला शून्यक हमारा कितना था, 3/2 था और दूसरा शून्यक कितना है, -1/3 है। जब हम गुणा करवाएंगे तो अंश का अंश में गुणा होगा तो प्लस माइनस -3 और 3 गुना 6 अपने को मिल जाएगा। यहाँ -3 हम देखते हैं, ये -3 अपने को यहाँ मिल रहा है। अर्थात क्या है ये, -3 अचर राशि है। और जो 6 है वो क्या है, x की घात 2 का गुणांक है। इसलिए हम इसको लिखेंगे कि अचर राशि, और अचर राशि क्या होती है, सामान्य रूप में c/a। इसलिए हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पर कि अल्फा × बीटा बराबर अपने को मिला c/a। तो ये शून्यकों और उसके बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध भी जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला जो भाग है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो दिया हुआ भाग हमारा जो है वो लिखा हुआ है 4u² + 8u। अर्थात 4u² + 8u के आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो लिख लेते हैं इसको 4u² + 8u। यहाँ कितने पद हैं, सबसे पहले देख लीजिए कि 2 ही पद हैं। जब 3 पद होते हैं तब बीच वाले पद को 2 टुकड़ों में तोड़ना और अपने को गुणनखंड करना, लेकिन यहाँ पर 2 ही पद हैं। इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों पदों के अंदर कुछ कॉमन लेकर के इसके गुणनखंड करेंगे। तो 4 और 8 में देखिए कॉमन क्या है, 4 कॉमन मिल जाएगा अपने को, क्योंकि 4 के पहाड़े में दोनों आते हैं। और u² और u में अपने को मिल जाएगा u। यहाँ से अपने को मिल जाएगा u + 4 दूनी 8, u + 2 अपने को मिला। इसलिए शून्य ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 4u और u + 2 बराबर होगा किसके, 0 के। इसका मतलब ये है क्या, या तो 4u बराबर 0 होगा या u + 2 जो है वो बराबर होगा 0 के। जब 4u बराबर 0 हुआ तो u बराबर 0/4 अपने को मिलेगा। और 0 में 4 का आप भाग लगाएंगे
किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाए तो उसका भागफल हमेशा अपने को कितना मिलेगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए हम इसको कितना लिखेंगे, u बराबर 0। और इस +2 को हम उधर लेकर के गए तो u इक्वल टू -2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अतः इसके जो शून्यक अपने को प्राप्त हुए हैं वो हैं 0 और -2 हैं। अब अगला काम हमने करना है कि इसमें संबंध की हम बात करें। जब संबंध नहीं, यहाँ तक कि अगर प्रश्न को पूछा जाए केवल शून्यक ज्ञात कीजिए तब वो आएगा 2 अंक के अंदर, और संबंध भी पूछा जाए आपको शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध, तब हम जो है इसे आगे हल करेंगे। तब हम शून्यकों का योग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यक को जोड़ते हैं अपन 0 प्लस -2, तो अपने को यहाँ पर कितना मिलेगा, -2। बटे में कुछ नहीं है, आप इसको 1 लिख सकते। तो शून्यकों का योग हमें इतना प्राप्त हुआ। अब -b/a का मान भी निकाल लें। -b अर्थात -x का गुणांक। यहाँ पर x नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, u है, चर राशि हमारी u है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे u का गुणांक बटे u² का गुणांक। और माइनस तो हमारा ये वाला हो गया। और u का गुणांक देखिए आप, u का कितना है, यहाँ पर 8 है, और u² का जो गुणांक है वो कितना है, 4 है। इसलिए इसका मान भी कितना मिला, -2 मिला। ये भी -2, ये भी -2, इसलिए हम क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के बराबर होता है। शून्यकों के गुणा के बारे में हम बात करें। शून्यकों का योग तो हमने देख लिया, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा अर्थात अल्फ़ा बीटा। पहला शून्यक हमारा कितना था, 0 था। दूसरा शून्यक कितना मिला अपने को, -2। 0 में -2 का गुणा कराएंगे आप तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 जो है यहाँ पर हम c/a का मान भी हम निकाल लें तो c का मान अर्थात अचर राशि यहाँ पर नहीं है। अचर राशि कितनी है, 0 है, तो c का मान तो हमारा 0 हो गया। और u² का गुणांक, अब चाहे आप इसको 0/4 लिखें या 0/10 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मान भी जो किसके बराबर मिलेगा अपने को, 0 के बराबर मिलेगा। इसलिए हम लिखेंगे कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। ये शून्यकों के गुणांकों और उनके अंदर जो है बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध अपने को मिल जाएगा। अगले भाग की ओर बढ़ते हैं हम। तो ये वाला आपको बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, प्रश्न मिलेगा नहीं बुक के अंदर, क्योंकि ये जो है सप्लीमेंट्री 2020 के अंदर पूछा गया है। और इसमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये जो बहुपद है इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। x² - 5x + 6 के शून्यक अपने को ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है। किस प्रकार से तोड़ना है अब बता सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर प्लस चिन्ह है, अर्थात दोनों जो गुणनखंड होंगे उनको अपने को जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। और कब जुड़ेगा, जब माइनस दोनों ही गुणनखंड हमारे कैसे हो जाए, माइनस के हो जाए। अर्थात ये चीज़ फिक्स है हमारी। ये कह सकते हैं हम यहाँ से कि इसके 2 भाग तब होंगे जब दोनों ही गुणनखंड जो है कैसे हो जाए, माइनस के हो जाए। और उन दोनों का गुणा कितना मिलेगा अपने को, +6 के बराबर मिलना चाहिए। अर्थात यहाँ पर x का 2 का गुणांक 1 है और 6 यहाँ पर अचर राशि है, इसलिए दोनों का गुणा जो है अपने को एक फिक्स नंबर मिल गया, 6 अपने को मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर हम इसके गुणनखंड को आगे बढ़ाते, 2 में 3 का गुणा कराएं तो भी 6 मिलेगा, लेकिन दोनों गुणनखंड हमारे कौन से हैं, माइनस वाले हैं। और -3 में अगर आप -2 का गुणा कराओगे तो भी 6 मिलेगा। इसके अलावा कोई गुणनखंड अपने को यहाँ से प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ये रिपीट हो गए वापस से। तो यहाँ पर हम जो है क्या कर लें, x² पहला गुणनखंड आपका हो जाएगा -3x - 2x + 6। इन दोनों पदों के अंदर आप कॉमन निकाल लें। कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन लिया तो x यहाँ से मिला, और यहाँ से x कॉमन लेके आया तो यहाँ पर मिल गया अपने को -3। यही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है, यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस। और इन दोनों में कॉमन देखिए, 2 और 6 में कॉमन अपने को 2 मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा x, और प्लस में से आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक माइनस आपको मिल जाएगा। और 2 या 6 कॉमन लेने में अपने को भाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी x - 3 है, यहाँ पर भी x - 3 है, तो x - 3 को आप एक ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में अपने को मिल जाएगा यहाँ से x और -2। अब चाहे हमको इसको शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, x² - 5x + 6 को 0 के बराबर करना पड़ेगा। और ये किसके बराबर हैं, x - 3 और x - 2 के बराबर हैं। अर्थात इसके शून्य ज्ञात करने के लिए या तो ये गुणनखंड 0 होगा, x - 3 बराबर 0 होगा, या फिर x - 2 बराबर होगा किसके, 0 के। जब ये 0 हुआ तो एक 3 को उधर लेके गए तो x = 3 मिलेगा,
और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2। अतः शून्यक अपने को कितने प्राप्त हो जाएंगे, इसके शून्यक प्राप्त होंगे 3 और 2 हैं। बाकी का जो संबंध है, अब आप इतने संबंध देख चुके हैं इन सवालों के लिए कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध, तो आप इसको जो है अब खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणा दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का गुणा दे रखा है, और अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। अर्थात हमें जो सामान्य रूप है हमारे द्विघात बहुपद का x² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार का बहुपद बनाना है जिसमें अगर हम उसके शून्यकों का योग करें तो -3 आए, शून्यकों का गुणा अगर हम करें तो कितना प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो है सारे 2 नंबर के अंदर दिए गए हैं, और शुरू के जो 3 प्रश्न हैं वो अपनी प्रश्न बैंक के अंदर भी शामिल हैं, और 2019 सप्लीमेंट्री 19 और ये सारे जो प्रश्न हैं ये आए हुए हैं। संभावना इस बार के लिए सबसे पहले जो है बनती है वो -3 और 2 वाले प्रश्न की बनती है, और दूसरी संभावना जो बनती है वो यहाँ से 1 और 1 वाले प्रश्न की जो है बनेगी। तो इनको हल हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहला भाग दिया है जिसमें अपने को इसके शून्यकों का योग दिया है -3 और शून्यकों का गुणा दिया हुआ है 2। तो हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद जो है हमारा ये बनेगा, माना कि द्विघात बहुपद, और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है वो इस रूप का होता है x² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यदि हमारे पास में इसके जो गुणांक हैं a, b और c, इनके मान मिल जाए तो हम बहुपद जो है ज्ञात कर सकते हैं। और मान कहाँ से मिलेंगे अपने को, यहाँ से। जो चूँकि अपने को दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है किसके, -3 के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, मूलों का योगफल -b/a के बराबर होता है। और -3 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और दूसरा जो दिया हुआ है उससे हम साथ में लिखते जाएं, अल्फ़ा बीटा बराबर मूलों का जो गुणा है, शून्यकों का गुणा है, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और इसका सूत्र होता है c/a बराबर 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दें। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए आप इन दोनों के अंदर कि यहाँ पर जो a का जो मान है वो बराबर होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर दोनों के जो हर हैं वो बराबर होना चाहिए। अगर हर बराबर नहीं है तो आप पहले हर को जो है बराबर कर लीजिए कैसे भी करके। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, अतः तुलना करने पर, दूसरा तरीका भी है किसका, लेकिन अभी ये जो है आपकी परीक्षा के लिए जो है जल्दी से थोड़ा सरल पड़ेगा। तो यहाँ पर हम तुलना कर ले तो a बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए -b किसके बराबर आ रहा है, -3 के बराबर आ रहा है। -b बराबर है -3, लिख दीजिए आप ऐसा कैसा। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो b बराबर मिल जाएगा अपने को 3। और c के लिए देखिए तुलना करने पर हम c के लिए कितना लिखा हुआ है, c के लिए 2 लिखा हुआ है। इसलिए जो है हमारा जो बहुपद अपने को मिलेगा द्विघात बहुपद वो होगा, यहाँ पर a b c तीनों के मान रख दीजिए। a का मान 1 आया है इसलिए हम 1 गुणा x² लिख देंगे, प्लस b का मान कितना आया 3x, और c का मान अपने को कितना मिला है 2 मिला है। तो इसलिए हमारा जो द्विघात बहुपद मिलेगा वो मिलेगा x² प्लस 3x प्लस 2 के बराबर मिलेगा। दूसरे भाग की ओर बढ़ते हम। यहाँ पर दिया 1/4 और -1। तो यहाँ पर भी हम मान लें कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद हमारा जो है वो ये है जिसको हमें ज्ञात करना है। अपने को मिल गया x² प्लस bx प्लस c, हमने इसको ले लिया। इसमें a b c तीनों के मान मिल जाएंगे तो हमको हमारा उत्तर जो है मिल जाएगा। अब बात करें हम, चूँकि अपने को दिया हुआ है कि मूलों का योगफल, मूल और शून्य के एक ही बात है, शून्यकों का योगफल जो है कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। इसका जो सूत्र होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ से हम 1/4 इसको लिख देंगे। और शून्यकों का गुणा वो किसके बराबर दिया हुआ है, -1 के बराबर, और शून्यकों का गुणा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, तो -1/1। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो है a का मान जो अपने को किससे मिलने वाला है, 4 मिलने वाला, और यहाँ पर a का मान कितना, 1 ही है। तो इसमें क्या करें, इसको भी 4 बनाने के लिए
आप इसके हर में किससे गुणा करवा दें, 4 से। जब हर में गुणा करवाया तो अंश में भी आपको गुणा करवाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अपने को मिलेगा यहाँ से -4/4 अपने को प्राप्त होगा। अब देखिए दोनों जगह a का मान 4 अपने को मिल चुका है, इसलिए अब हम यहाँ पर तुलना कर लेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे a का मान कितने बराबर हुआ, 4 के बराबर, माइनस b बराबर है किसके, 1 के। तो b का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, इस माइनस को हम उधर लेकर के जाएंगे तो b इक्वल टू मिलेगा -1। और c का मान किसके बराबर होगा, c का मान जो बराबर होगा हमारा किसके, -4 के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो द्विघात बहुपद है वो a का मान अपने को कितना मिला, 4 मिला, इसलिए 4x², b का मान -1 मिला इसलिए -x, और c का मान कितना मिला है, -4 मिला है। तो 4x² -x -4 अपने को इसका द्विघात बहुपद मिल जाएगा। अगले भाग की ओर हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, और हमारा जो तीसरा वाला जो भाग अपने को दिया हुआ है वो है 1 और 1। तो यहाँ पर जो है हमारा तीसरा भाग जो यहाँ पर हमने लिया है वो मिल जाएगा 1 और 1। और इसमें भी अपने को क्या दिया हुआ है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों का मान 1 है। तो -b/a बराबर कुछ नहीं है, 1/1 लिख दीजिए आप। और c/a बराबर मूलों का गुणा जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तुलना कर ले आप लोग यहाँ पर, तो a का मान दोनों जगह 1 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। -b बराबर 1, यानी कि b बराबर अपने को मिल जाएगा 1 -1, क्योंकि इस माइनस को हम इधर लेकर के आ गए। और c बराबर कितना मिला अपने को, 1 मिला। इसलिए हमारा जो द्विघात बहुपद बनेगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद हमें प्राप्त होगा। a b c तीनों के मान लिख दें हम, तो a का मान 1 मिला है तो x² माइनस b का मान -1 मिला है इसलिए -x हो जाएगा, प्लस c का मान कितना मिला है, 1 मिला है। तो हमारा द्विघात बहुपद मिल गया अपने को x² - x + 1। चौथा भाग जो है इसका वो है हमारे पास में -1/4 और 1/4। शून्यकों का योग और गुणा जो दिया हुआ है वो -1/4 और 1/4 है। तो हम क्या मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद जो हमें मिलने वाला है ax² + bx + c है। तो यहाँ पर अगर हम a b c तीनों के मान अगर अपने को मिल जाते हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे, चूँकि अपने को दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, और अल्फ़ा बीटा मूलों का गुणा वो किसके बराबर है, 1/4 के बराबर। और अल्फ़ा प्लस बीटा को कितना लिखते हैं हम, -b/a बराबर किसके हुआ, -1/4। और इसका मान किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर, 1/4। a के लिए देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसलिए अब आप आसानी से तुलना कर सकते हैं। इसलिए तुलना करने पर हम पाते हैं कि a बराबर कितना मिलेगा, 4 के बराबर, -b बराबर मिला किसके, -1 के, इसलिए अपने को b का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। और c का मान किसके बराबर है, यहाँ पर c का मान जो है 1 के बराबर है। इसलिए बहुपद जो अपने को मिलेगा, इसलिए जो हमारा बहुपद हमें ज्ञात करना था द्विघात बहुपद, उसमें a b और c तीनों के मान अगर हम रख देते हैं तो अपने को a का जो मान मिला है वो 4 मिला है, तो 4x², b का मान 1 मिला है इसलिए प्लस x, और c का मान कितना मिला है, ये भी 1 मिला है, इसलिए 4x² + x + 1 अपने को द्विघात बहुपद इसका प्राप्त होगा। अंतिम भाग है और इस अध्याय के लिए भी इम्पोर्टेंट अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि इसमें योग जो है शून्यकों का 4 दिया हुआ है और शून्यकों का जो गुणा है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 1 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद जो हमारा वो है x² + bx + c के बराबर है। तो शून्यकों का योग हमें 4 दिया है, शून्यकों का गुणा जो है 1 दिया हुआ है, तो -b/a बराबर हो जाएगा किसके, 4/1 के। और यहाँ पर c/a किसके बराबर हो गया, 1 के। यहाँ पर a का मान हमारे पास में 1 है और c का मान भी जो है कितना मिल जाएगा अपने को, जो है 1, दोनों का मान 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर a का मान तो 1 हो गया, -b = 4 है, इसलिए b का मान अपने को मिल जाएगा -4, और c का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये तीनों मान आप कहाँ पर रख दें, इस a b c में रख दें, तो अपने को मिल जाएगा x² - 4x + 1, ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। तो ये जो प्रश्न है इस प्रकार के, ये 2 अंक के अंदर आने की इनकी संभावनाएं बनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में, साथ ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके वीडियो भी बहुत जल्द जो है आपको मिलने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए इस चैनल और
अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।